Good morning, students. In today's class, I'll discuss a very important topic that is articles. जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल्स जो है वो डिटरमिनर का ही पार्ट होता है। 9th और 10th में और लगभग सभी क्लासेस में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव क्लासेस हों या एकेडमिक क्लासेस हों, उनमें आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। डिटरमिनर में ही एक पार्ट होता है आर्टिकल। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास में आर्टिकल्स को। आर्टिकल में ए एन द, ए और एन और द, इनका यूज होता है। तो ए का यूज कहाँ पे किया जाता है और दा का यूज कहाँ पे होता है, एन का यूज कहाँ पे होता है। थोड़ी सी उसकी बेसिक नॉलेज आपको दूंगा पहले। जैसे ए का यूज अगर हमें करना है तो ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट मस्ट बी कॉमन एंड काउंटेबल। सिंगुलर नाउन होना चाहिए, वो एक वचन होना चाहिए, कॉमन नाउन होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। तो वहां पर प्रयोग होगा ए का। और उसकी जो बिगनिंग है वो कॉन्सोनेंट साउंड से होनी चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड, हमें साउंड को देखना है। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब है जैसे हम हिंदी की जो अल्फाबेट लिखते हैं उसमें जो उसकी साउंड है वो का से लेके ज्ञा के बीच की साउंड होनी चाहिए। लेटर्स को हमें नहीं देखना है, हमें साउंड को देखना है। जैसे यूनिवर्सिटी है वर्ड, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये इस तरह से साउंड आएगी इसकी, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, ये जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, या ये गा गया तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा। और एन का यूज कहाँ पे होता है, एन का भी सेम है, बस उसमें जो साउंड है वो वॉवल साउंड होनी चाहिए। वॉवल साउंड का मतलब है आ से लेके आहा के बीच की साउंड वो होनी चाहिए। ए ई आई ओ यू जो होते हैं वो वॉवल लेटर्स होते हैं। अब ऐसे ही एक एग्जांपल हम लिखेंगे, जैसे अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला भी यू लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अम्ब्रेला को अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। इसकी शुरुआत जो है ये आ से हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वॉवल साउंड है तो आप एन लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप ए लगाएंगे। आर्टिकल दा की अगर हम बात करें तो आर्टिकल दा जो है, दा का जो यूज है आर्टिकल, वो आर्टिकल दा इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ। जैसे रिवर्स के नेम है, रिवर्स के नेम से पहले उसका यूज कर दिया जाता है। रिवर्स में जैसे दी गंगा, दी नर्मदा, दी ताप्ती, दी गोदावरी। ओशियन है, ओशियन के नेम से पहले हो जाएगा, जैसे दी रेड, दी पैसिफिक ओशियन, दी मेडिटेरेनियन ओशियन। स्क्रिप्चर्स होते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स के नेम से पहले आ जाता है, जैसे दी गीता, दी रामायण, दी महाभारत, जो भी होली बुक्स हैं, हमारी पवित्र किताबें। और डायरेक्शंस के नेम से पहले आ जाता है इनका यूज, दी ईस्ट, दी वेस्ट, दी साउथ। और आर्टिकल जैसे न्यूज़पेपर नेम है, तो न्यूज़पेपर के नेम से पहले भी इसका यूज हो जाता है, जैसे दी हिंदू, दी टाइम्स ऑफ इंडिया। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले इसका यूज होता है, जनरली सुपरलेटिव डिग्री से पहले इसका यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री कोई भी एडजेक्टिव होता है तो उसकी 3 डिग्रीज होती हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो दी बेस्ट, इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री से पहले इसका यूज हो जाएगा। और कहाँ पे आर्टिकल द हम लगा सकते हैं, जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से पहले इसका यूज हो जाएगा। और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में आपके आते हैं, जैसे दी रेड फोर्ट, दी कुतुब मीनार, दी गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जब हम बजाते हैं तो उनसे पहले आ जाता है, जैसे ही इज प्लेइंग दी तबला, ही इज प्लेइंग दी हारमोनियम। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले इनका यूज हो जाता है। और भी कई जगह हैं जहाँ पर हम आर्टिकल दा का यूज कर लेते हैं, जैसे यूनिक ऑब्जेक्ट हैं जो अपने आप में एक ही हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे हम उनका आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। जैसे दी सन है, दी मून है, दी पोल स्टार है, दी अर्थ है। तो ये इसके कुछ यूजेस हुए। अब हम कुछ सेंटेंसेज को लेंगे और उन्हीं सेंटेंसेज के थ्रू प्रैक्टिस
सेशन को स्टार्ट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द। अब पहला ही सेंटेंस है, सन सेट्स इन द वेस्ट। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दी सन सेट्स इन द वेस्ट। फिर सेकंड सेंटेंस है, डॉग इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट। तो पार्टिकुलर के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है, पर्टिकुलर के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज कर देंगे। ए डॉग, डॉग इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट। ये डॉग जो है स्ट्रीट में बार कर रहा है। साउंड इसकी देखें तो ये कॉन्सोनेंट साउंड इसकी हो गई, डॉग की। देन ब्लैंक स्पेस इज ए होली बुक। दी गीता, यहाँ पर आर्टिकल दी का प्रयोग होगा क्योंकि ये एक होली बुक है। दी गीता, दी कुरान, दी बाइबल, दी भगवत गीता, जितनी भी हमारी धार्मिक किताबें हैं उनसे पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। ए होली बुक, ए इसमें इसलिए आ गया क्योंकि अगर होली को आप लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, हॉली बुक। और ये एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड। तो हमें साउंड देखनी होती है, ना कि लेटर। लेटर में कंफ्यूजन हो सकता है, साउंड में नहीं। क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट, HONEST, अब इसमें लेटर तो एच है, लेकिन इसको जब हम लिखते हैं या प्रोनाउंस करते हैं तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। इसके प्रोनाउंसिएशन में जो है ना, साउंड वॉवल की आ रही है, इसलिए एन ऑनेस्ट मैन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रेड सी इज वेरी डीप। अभी मैंने आपको बताया था कि सीज के नेम से पहले, ओशियन के नेम से पहले और रिवर के नेम से पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रेड सी इज वेरी डीप। फिर नेक्स्ट है, देव इज ब्लैंक स्पेस मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। तो आपको बताया था कि मच मोर मोस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप किसका यूज करेंगे, आर्टिकल दा का। तो आर्टिकल दा में आपको फिलहाल यही चीजें देखनी है कि अगर कोई सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन है और उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है तो ये लगा दो। सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन है और उसकी शुरुआत अगर वॉवल साउंड से हो रही है तो एन लगा दो। और कोई पार्टिकुलर है जो मैंने बताया आर्टिकल दा से रिलेटेड, न्यूज़पेपर का नाम है, ओशियन का नाम है, या किसी रिवर का नाम है, तो वहां पर आप आर्टिकल दा का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लॉर्ड कृष्णा प्लेड द फ्लूट। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था फ्लूट क्या है, बांसुरी, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लॉर्ड कृष्णा ने वृंदावन में बांसुरी बजाई। तो द फ्लूट, द फ्लूट, द हारमोनियम, द तबला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ किंग। देयर इज अ किंग। हाँ, एक चीज बताऊं, आर्टिकल दा का प्रयोग कहाँ पर होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, जब कोई नाउन पहली बार आता है तो उससे पहले हम ए या एन लगाते हैं। जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप भी है कि देयर इज अ किंग, एक राजा है और वो राजा बहुत दयालु है, तो हम उसी राजा की बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी सेम नाउन को दूसरी बार लिखते हैं तो उससे पहले दा का यूज कर लेते हैं। जैसे आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, द मैन वॉज ब्लाइंड। फिर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। रोहन इज, अब ये क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। कोई भी एडजेक्टिव होता है उसकी 3 डिग्री होती हैं। जैसे कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, मच मोर, मोस्ट। तो लास्ट वाली जो डिग्री होती है, EST वाली, उसी को सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। द फ्लोज इज इन स्पेट। फ्लोज एक रिवर का नेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फ्लोज, द फ्लोज इज इन स्पेट। जो फ्लोस नदी है वो उफान पे है, मतलब काफी ज्यादा बाढ़ की स्थिति है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आ गया, ईस्ट इज ए गुड डायरेक्शन। द ईस्ट इज अ गुड डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन के नाम से पहले भी द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ,
इस तरह से यूज होगा, द नॉर्थ। दिस इज अ गुड आइडिया। अब देखिए इसमें ये जो गुड की स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, ये कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, और आइडिया कॉमन नाउन है, तो दिस इज अ गुड आइडिया हो गया। लक्ष्मी लिव्स, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। लक्ष्मी लिव्स इन द यूएसए। देखिए यूएसए कंट्री का नेम है, वैसे तो कंट्री एक प्रॉपर नाउन होता है और उससे पहले हम जनरली आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जो फॉर्मेशन से बने हैं, यूनाइट होके बने हैं। उसमें आ जाएंगे आपके द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स। तो जो ये मिल के बने होते हैं, यूनाइट होके बने होते हैं। द रिपब्लिक, द यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। तो जो कंट्री यूनाइट होके बने होते हैं उससे पहले आर्टिकल द का यूज कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको ये आर्टिकल्स के बारे में बताया, और ए एंड द कैसे यूज करते हैं, ये डिटरमिनर का ही पार्ट होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।